आईटीसी कंपनी में नौकरी करने वाला प्रेम नारायण सिंह अपने घर की छोटी मोटी समस्याएं साथ में नौकरी करने वाले अपने दोस्त गौरव कुमार से शेयर करता था। तब गौरव कुमार प्रेम नारायण के घर आकर उसकी पत्नी शिवानी को समझाने की कोशिश करता था। इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि एक दिन गौरव कुमार ने प्रेम नारायण सिंह की हत्या कर दी। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। सुबह के 6:30 बजे थे। बिहार के मुंगेर शहर में रहने वाले प्रेम नारायण सिंह ड्यूटी पर जाने के लिए घर से बाहर निकलने लगा तो पास खड़ी पत्नी शिवानी की तरफ देखकर मुस्कुराया। पत्नी ने भी पति की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। प्रेम नारायण सिंह की बाइक घर से मुश्किल से 150 या 200 मीटर आगे ब्रह्म चौकी के पास पहुंची ही थी कि अचानक किसी ने पीछे से उस पर लगातार 2-3 फायर कर दिया। गोली लगते ही वो सड़क पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। सुबह की फिजा में गोली चलने की आवाज़ दूर दूर तक गूंज उठी। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से कुछ लोग निकल आए और लहूलुहान प्रेम नारायण सिंह के समीप पहुंचे। किसी ने उसके घर जाकर प्रेम नारायण सिंह को गोली लगने की बात कही तो उसकी पत्नी शिवानी और घर के कुछ लोग रोते बिलखते हुए घायल प्रेम नारायण सिंह के पास पहुंचे और उसे तुरंत एक निजी क्लिनिक पर ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। शिवानी ने फ़ोन कर मुंगेर के पूरब सराय पुलिस चौकी में अपने पति की हत्या की सूचना दी तो चौकी इंचार्ज राजीव कुमार कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर क्लिनिक पहुंच गए और प्रेम नारायण सिंह की लाश को अपने कब्जे में लेकर घटना की सूचना एसएचओ को दी। हत्या की खबर सुनकर एसएचओ भी क्लिनिक में पहुंच आए। लाश का प्रारंभिक मुआयना करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस की टीम वारदात वाली जगह ब्रह्मा चौकी के पास गई तो वहाँ बारीकी से मुआयना करने लगी। सड़क पर जहां प्रेम नारायण सिंह गोली लगने के बाद गिरा था वहां काफ़ी खून फैला हुआ था। उसकी बाइक भी वहीं बगल में गिरी पड़ी थी। वहां उपस्थित लोगों से पूछताछ करने पर बस इतना पता चल सका कि कोई बाइक सवार प्रेम नारायण सिंह की गोली मारकर फरार हो गया। कई लोगों से पूछताछ करने के बाद भी कोई बाइक का नंबर या उसे चलाने वाले बदमाशों का कोई हुलिया पुलिस को नहीं पता चला। चौकी इंचार्ज राजीव कुमार ने प्रेम नारायण सिंह की पत्नी शिवानी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पति की इलाके में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। घर वालों से घटना के बारे में पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम लौट आई। शिवानी की शिकायत पर पुलिस ने प्रेम नारायण सिंह की हत्या का मुकदमा अज्ञात अपराधियों के खिलाफ दर्ज कर लिया। एसएचओ ने इस घटना के बारे में मुंगेर के एसपी रघुनाथ जला रेड्डी को विस्तार से जानकारी दी तो उन्होंने इस सनसनीखेज हत्याकांड के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक एसआईटी टीम का गठन कर दिया। एसआईटी टीम ने इस हत्याकांड की जांच के लिए घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को निकलवा कर जब बारीकी से जाँच शुरू की तो उन्होंने फुटेज में 2 बाइक सवार बदमाशों के अलावा कुछ संदिग्ध चेहरों की पहचान भी कर ली। इसके अलावा मरने वाले प्रेम नारायण सिंह की पत्नी शिवानी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जांच की गई तो उसमें एक संदिग्ध नंबर भी मिला जिस पर घटना से पहले और उसके बाद शिवानी की धड़ल्ले से लगातार बातचीत हो रही थी। जब उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो वो नंबर किसी गौरव कुमार नाम के युवक का निकला। जब गौरव कुमार को थाने बुलाकर उसके और शिवानी के बीच मोबाइल से चल रही लंबी बातचीत के बारे में पूछताछ की गई तो गौरव कुमार ने बताया कि वो प्रेम नारायण सिंह का दोस्त है, इसलिए उसके घर आना जाना लग रहता था। इसी वजह से वह शिवानी से बातचीत करता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जितनी वो शिवानी से बातचीत करता था उतनी बातें शिवानी अपने पति से भी नहीं करती थी। मामला संदिग्ध लग रहा था, इसलिए जब गौरव को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो थोड़ी देर बाद उसने प्रेम नारायण सिंह की हत्या के बारे में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पुलिस टीम को जो बातें बताई उसमें पति पत्नी और वो के रिश्ते में क्राइम लव अफेयर की एक दिलचस्प कहानी निकल कर सामने आई। उसने प्रेम नारायण सिंह की हत्या में शामिल सभी लोगों के नाम पते बता दिए, जिसमें प्रेम नारायण सिंह की पत्नी के अलावा शूटर अभिषेक सिंह, इंद्रजीत कुमार, मोहम्मद इरशाद, राजीव, दीपक शामिल थे। गौरव कुमार के हिरासत में लेने के बाद पुलिस टीम ने मरने वाले प्रेम नारायण सिंह के घर पहुंची और उसकी पत्नी जो मौत का नाटक कर रही थी उसकी पत्नी शिवानी को भी अपनी हिरासत में ले लिया। 10 और 11 अगस्त को पुलिस की टीम ने 2 आरोपी, 12 अगस्त को पुलिस ने 3 आरोपियों को उनके ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद इस हत्याकांड के पीछे जो खौफनाक कहानी उभर कर सामने आई वो कुछ इस प्रकार है। 32 वर्षीय प्रेम नारायण सिंह मुंगेर के वार्ड नंबर 14 में अपनी पत्नी शिवानी और 4 साल की बेटी के साथ रहता था। करीब 5 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। प्रेम नारायण मुंगेर में ही स्थित आईटीसी लिमिटेड कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी पेशा होने की वजह से प्रेम नारायण सिंह के जीवन में हर प्रकार का सुख सुविधा वैभव मौजूद था, लेकिन इस घर में उनके बड़े भाई का परिवार भी रहता था। शिवानी को ज्वाइंट फैमिली में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके अलावा इस घर में शिवानी की सास भी रहती थी। शिवानी के ससुर की कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी।
परिवार के अन्य सदस्यों के साथ होने की वजह से शिवानी अपनी मर्जी से नहीं रह पाती थी, जबकि वो बिना किसी रोक टोक के आज़ाद रहना पसंद करती थी। लेकिन ऐसा तभी संभव था जब वह बाकी लोगों से अलग होकर कहीं दूसरा घर खरीद ले या किराए के मकान में रहने लगे। प्रेम नारायण सिंह इस घर को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। यहाँ से जाने पर एक तो उसे घर का ज़्यादा खर्च देना पड़ता, दूसरे वो अपने माँ और भाई भाभी से अलग नहीं रह सकता था। रोज़ रोज़ की कला से बचने के लिए प्रेम नारायण सिंह ने अपने एक दोस्त गौरव कुमार की मदद ली। गौरव कुमार मुंगेर के नज़दीक नंदलालपुर गांव का रहने वाला था और उसी के साथ सिगरेट की फैक्ट्री में काम करता था। दोनों के बीच में खूब अच्छी दोस्ती थी। वे रोज़ एक दूसरे को अपने अपने घरों का हाल बताते रहते थे। कहते हैं परेशानी बांटने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। इसी कारण प्रेम नारायण सिंह अपनी परेशानी को गौरव के साथ शेयर कर लेता था। प्रेम नारायण के घर का हाल जानने के बाद गौरव भी उसके घर की समस्या को हल करने में उसकी मदद करने की कोशिश किया करता था। 2023 के जनवरी महीने में गौरव ने प्रेम नारायण सिंह के घर आना जाना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्त का पक्ष लेकर शिवानी को मनाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन कुछ ही मुलाकातों के बाद शिवानी की बातों का गौरव के दिलो दिमाग पर कुछ ऐसा असर हुआ कि वो जिस दिन शिवानी से नहीं मिलता था उसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। शिवानी जानती थी कि गौरव कुंवारा है। वह गौरव को पसंद करने लगी। गौरव को जब भी वक्त मिलता था वो शिवानी को समझाने के बहाने उससे मिलने के लिए उसके घर आ जाता था। कुछ ही दिनों में उन दोनों के बीच में जिस्मानी संबंध बन गए। उधर गौरव और शिवानी दोनों ने प्रेम नारायण सिंह को सदा अंधेरे में रखा। गौरव और शिवानी बड़ी खामोशी से अपने प्यार की पीगे बढ़ाते रहे। प्रेम नारायण को कभी गौरव और शिवानी के अवैध संबंधों की भनक तक नहीं लगी। जब उनके बीच प्रेम संबंध काफ़ी मजबूत हो गए तो उन्होंने प्रेम नारायण को अपने रास्ते से सदा हटाने के लिए फैसला कर लिया। गौरव ने शिवानी को समझाया कि प्रेम नारायण की हत्या के बाद उसकी जगह तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। जब कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा तो हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। इस बीच हम दुनिया वालों की आंखों में धूल झोंक कर एक दूसरे से मिलते रहेंगे। शिवानी इस बात के लिए तैयार हो गई। तब गौरव कुमार अपने कुछ जानकारों की मदद से कुछ शातिर बदमाशों से मिला जो सुपारी लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया करते थे। बदमाशों से प्रेम नारायण की हत्या की बात 7 लाख रुपए में तय हो गई। शिवानी ने बदमाशों को देने के लिए 7 लाख रुपए गौरव कुमार को सौंप दिए। 4 अगस्त 2023 को बेगूसराय का शूटर अभिषेक कुमार, समस्तीपुर का शूटर इंद्रजीत तथा मोहम्मद इरशाद मुंगेर स्थित गौरव कुमार के घर पे पहुंचे। गौरव कुमार मुंगेर के मंगल बाजार स्थित माधोपुर में किराए का कमरा लेकर रहता था। मुस्फिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर से 2 बदमाश राजीव कुमार तथा दीपक कुमार उर्फ दीपू भी वहां पहुंच गए। इन दोनों ने 5 अगस्त को प्रेम नारायण के घर के बाहर मौजूद रहकर उसकी रेकी की। 6 अगस्त 2023 की सुबह प्रेम नारायण सिंह जैसे ही बाइक से ड्यूटी जाने के लिए अपने घर से निकला, पीछे से अभिषेक कुमार भी बाइक चलाते हुए उसके नज़दीक पहुँच गया। पीछे बैठे इंद्रजीत ने प्रेम नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अभिषेक कुमार, शूटर इंद्रजीत, मुख्य आरोपी गौरव कुमार के मंगल बाजार स्थित कमरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और सभी मुंगेर से फरार हो गए। एसआईटी की टीम ने गौरव कुमार के कमरे से 2 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 2 चले हुए कारतूस के खोखे बरामद कर लिए। पुलिस की टीम ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। फिलहाल बात करें इस मुकदमे की तो सभी आरोपी अभी तक जेल में अपने किए गए गुनाह की सजा भुगत रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करके समाज को अपराध मुक्त बनाना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।